नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक ऑटो रिक्शा चालक कैसे मुख्यमंत्री बना और उद्धव ठाकरे परिवार का जो एक उसकी सल्तनत थी उसको खत्म कर दिया। बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो एक सेनापति के हाथ में आ गई। दरअसल राजा जो है वो देखता रह गया, उद्धव ठाकरे देखते रह गए और एकनाथ शिंदे उनके बेहद करीबी गुलाब राव पाटिल और बड़े बड़े जो नेता हैं जो कट्टर माने जाते हैं कि उद्धव ठाकरे का साथ वो कभी नहीं छोड़ सकते, वो लोग भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों उद्धव ठाकरे अर्श से फर्श पर पहुंच गए और पहुंचाने वाले एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्या जादू किया, इस पर बात करेंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की गलतियां हुई हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत से। संजय राउत इसमें खास वजह माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे से दूर जाने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो संजय राउत का रहा है। संजय राउत ने ही बीजेपी से रिश्ते खराब किए। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन किया। शरद पवार के साथ लगातार उनके जो रिश्ते रहे हैं उसको लेकर शिव सैनिकों में भी आक्रोश था। वो भी नहीं चाहते थे कि शरद पवार के वो बेहद करीबी जाएं, क्योंकि आप देखें कि बहुत लंबे समय से शिवसेना जो किसी से लड़ती आई है तो वो है एनसीपी और शिवसेना की सीधे टक्कर होती थी और जहां पर वो लोग साथ आ जाएंगे फिर क्या होगा, कार्यकर्ता नेता उनमें आक्रोश बढ़ेगा और यही चल रहा था। उद्धव ठाकरे ने बड़ी बड़ी गलतियां की। उन्होंने संजय राउत को ज्यादा महत्व दिया, जबकि उन्हें अपनी विचारधारा, अपनी विरासत थी उसको बचाने में फोकस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन सबको नहीं सोचा। सरकार बनी कांग्रेस और एनसीपी के साथ, अपनी विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, जबकि बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि एक शब्द का इस्तेमाल वो करते थे कि वो झुकते हैं कांग्रेस के सामने, और उद्धव ठाकरे झुक गए। तो उसी दिन बाला साहब ठाकरे के जो शब्द हैं उसका उन्होंने अपमान कर दिया। शिव सैनिकों के नजर में वो अपमान ही था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बाला साहब ठाकरे किसी पार्टी के लिए ऐसा बोलते हो और उद्धव ठाकरे जाकर उनके साथ गठबंधन कर लें, तो उसके बाद जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो किस प्रकार से इस पर रिएक्ट करेंगे। एकनाथ शिंदे भी वैसे ही थे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में एक दशक से अच्छा नहीं चल रहा, ये सभी जानते हैं कि मनमुटाव चल रहा है। आदित्य ठाकरे ने कैमरे के सामने आकर ये बोला था कि हम उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से साफ मना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के चलते। आप सभी जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी के से दूरियां हुई शिवसेना की, तो सब यही कहने लगे कि अगर मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो एकनाथ शिंदे बनेंगे। वैसे आदित्य ठाकरे का भी नाम चल रहा था, लेकिन आदित्य ठाकरे में वो काबिलियत थी नहीं। संजय राउत को भी ये पता था कि अगर आदित्य ठाकरे को बनाते हैं तो उद्धव ठाकरे जो कुछ भी बचाकर चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे को बनाया गया, लेकिन नाम जो था वो एकनाथ शिंदे का था। एकनाथ शिंदे ने ये सदन में भी बोला था कि उस वक्त मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा था, लेकिन अजीत पवार के चलते वो नहीं बन पाए थे। यानी कि यहाँ सीधे तौर पर फैसले कौन ले रहा था? शरद पवार। अब जब विरोधी पार्टी है वो क्यों चाहेगी कि शिवसेना आगे जाए, तो वो शिवसेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार इसकी चर्चा हमने आपको पहले भी बताया है बहुत सारी स्टोरीज में कि प्रताप सरनाईक भी कर चुके हैं, बाकी और भी जो नेता हैं वो कर चुके हैं, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से दूर हुए। विचारधारा, हिंदुत्व, और इसके बाद जिस प्रकार के फैसले लिए गए, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला आया उसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी उसके बड़े बड़े नेताओं की जो छवि थी उसको खराब करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने पहले सीबीआई जांच के लिए किस तरीके से विरोध किया। अगर उस मामले में कुछ नहीं था तो साफ कह देना चाहिए था, हाँ सीबीआई आए और जांच करे। मुंबई पुलिस की कमियां और खामियां, किस तरीके से उन्होंने रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट किया जबकि वो आरोपी थी। जो भी मामला था जांच में सामने आ जाता, लेकिन एक तरीके से इन्होंने एक तरफ बचाने, इनका जो झुकाव दिखा उसकी वजह से इन पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद इन्होंने कंगना रनौत, जो भी इनकी आलोचना कर रहा था उस पर ये अटैक करना शुरू कर, अटैक यानी कि जेल में डालना, उस पर एफआईआर करना, उनके घर पर बुलडोजर चला देना। समित ठक्कर और इसके साथ ही सुनैना होले, बहुत सारे ऐसे नाम महाराष्ट्र में रहे हैं जिन पर अत्याचार किया गया सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर या किसी का नामकरण करने पर, और ये सब बयानबाजी की जाती थी संजय राउत की तरफ से। संजय राउत ने पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार को तबाह कर उन्होंने रख दिया था। युग है तो कंगना रनावत के घर पर बुलडोजर चलना और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जेल में डालना, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा ने इस मुद्दे को भुनाया।
राज ठाकरे पर भी एफआईआर करना, और अगर देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे की जो चीज़ें रही हैं वो राज ठाकरे में रही, उद्धव ठाकरे में तो रही ही नहीं। उद्धव ठाकरे तो राजनीति में आए अपनी पत्नी की वजह से, उन्होंने ही उनको राजनीति में जाने के लिए मजबूर किया, और उसके बाद संजय राउत उनके बेहद करीबी बन गए। जबकि आपको बता दें कि संजय राउत पहले राज ठाकरे परिवार के करीबी थे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के करीब आते हैं, और आज संजय राउत की वजह से महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार इस कदर पहुंच गया है। तो सबसे बड़ी मुख्य वजह यही रही है, विचारधारा बाला साहब ठाकरे और तमाम वो फैसले जो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के कहने पर लिए। महिलाओं से पंगा लेना, हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल में डालना, अर्णव गोस्वामी और 1000 पत्रकारों पर एफआईआर कर देना, पत्रकारों से भी जो एक दुश्मनी है वो मोल ले लेना। तो ये सारी चीजें उनकी गलत गई, और उसके बाद उनकी छवि जो है खराब होती चली गई। भले आप बॉलीवुड का समर्थन ले लें, पेड पीआर कराएं, लेकिन ये सब काम नहीं आने वाला है। एकनाथ शिंदे ने इन सभी मुद्दों को अपने पक्ष में किया, और उनके जो बेहद करीबी थे उन लोगों को साथ में ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले चुनाव में शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है। बीजेपी बड़े बड़े मुद्दे अपने हाथ में कर चुकी है। लाउड स्पीकर मामले में भी बीजेपी ने हिंदुत्व का राग अलापा और उन मुद्दे को छीन कर रख लिया जो कभी बाला साहब ठाकरे के हुआ करते थे। तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी का साथ था, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने बड़ी चालाकी से बीजेपी का साथ दिया और शिवसेना को बचाने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को बचाने की कोशिश की।